मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहरे। कहाँ पति आपके? बगल वाले भैया खड़े हो जाओ। पति इनके कहाँ है? यहाँ भैया, इनको लाओ जल्दी, सम्मान के साथ लाओ इनको। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाली देते हैं, बहुत खराब खराब। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। मैं पीता हूँ शराब। हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो। हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? हाँ? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखता ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। ठीक है। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो, बाप के साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर ये अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को पिला किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। तुम पी के गलत कर रहे हो, वो बेचारी बोल ही तो रही है। क्या चाहते हो, बोले ना? तुम्हारे पांव दबाए तुम शराब पी के आओ। तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। गुरुजी तुम जैसे लोग लतखोर है, बातों से तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पड़ने चाहिए, शाम को 4। सही बात गुरुजी। तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे। मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? जी बढ़िया, राधा रानी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम। अकरम जी। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं? जी। क्यों? क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, नासी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमानों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है। जी। लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं, उससे क्यों आता है, क्या आता है, हिंदू का नाम मनाए मस्जिदों में। जी जी। और मुसलमान मंदिर, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान सबके प्रेम के भूखे हैं। रसखान को भगवान मिले। हमारे यहाँ एक रसखान हुए हैं जी। वो खान साहब थे पर भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जी गुरुदेव। तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे, बिहारी जी ने। जी गुरुदेव। तो आपके घर में कौन है, माता पिता? माता का इंतकाल हो रहा हमारी। वो पिताजी? पिताजी है। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी। तो आपके घर वाले, परिवार वाले, आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? करे जी, फोन आ रहे बिनु करे कहने लगा तो घर आ जा, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी। क्यों? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल। तो मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही। वृंदावन धाम अच्छा लगा? वृंदावन धाम में रहूँगा फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारी श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर। श्री जी की बड़ी कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। मुझे आपके बाल
बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है इतने घुंघराले बाल, क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। बाल बाल हम शैम्पू कंडीशनर से बचते हैं, अच्छा, क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। सबसे बढ़िया है कि बाजार में आप पंसारी की दुकान जाइए और 3 चीजें लेकर के आइए। क्या क्या लेके आइए लिख लीजिए। आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई ठीक है। और रीठा। क्यों पाठक, ये 3 ही हैं? 3 ही हैं। शिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच आप करके भिगा दीजिए। रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए और फिर इससे ऐसे ऐसे घिस लीजिए, बाल भी साफ हो जाएंगे और बालों को पोषक तत्व मिल जाएगा। क्योंकि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी से साफ करोगे। एक्चुअली शैम्पू पे शिकाकाई वाला शैम्पू बाजार में मिलता है, उसमें शिकाकाई नहीं होता, बस रीठा वाला शैम्पू मिलता है, उसमें रीठा ही नहीं होता बस। जब रीठा शिकाकाई पंसारी की दुकान में मिल जाता है तो क्यों ना ला के वही लगाया जाए। क्यों बेवकूफ बनना। आजकल कंपनियां इतना बेवकूफ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आता। शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल सदा हेल्दी रहेंगे। मैं 2022 में एक एफडी किया था अपने पैसों से, जो अभी 5 साल के लिए किया था, वो 30,000 करोड़ होने वाली है। तो मैं ये सोचा हूँ कि मैं 30,000 जी 30,000 रुपए करोड़ आपको हम प्रूफ दिखा सकते हैं अपने फोन में। 30,000 करोड़ जी। तो आपकी 30,000 करोड़ की एफडी है? जी। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। और हम ये चाहते हैं कि उसमें से 50% सनातन धर्म के लिए डोनेट करें। हाँ तो करो। और हम ये चाहते हैं कि इसमें बागेश्वर धाम तो और 30,000 करोड़ कहाँ से आए आपके पास? मैं बिटकॉइंस में ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग जी। तो आपके अपने? मैं अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ। ये मेरी पुस्तक है। ठीक है। और हम ये चाहते हैं बागेश्वर धाम में भी डोनेट करें और आप में भी डोनेट करें और भी जो भी सनातन धर्म से जुड़े हम सब में डोनेट करें। क्या तो काम करते हो आप? क्या बोले? काम क्या करते हो? मैं किताब लिखता हूँ, मेरा किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पे चलती है। ये मेरी पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर, खुश रहिए। गुरुजी, अच्छा है। मेरी एक और पैसे इच्छा खूब है। कमाओ, खूब समाज की सेवा करो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटी रकम में डोनेट जाए कि आपके पास कम से कम 10-15 करोड़। तो मैं किस माध्यम से आपके पास करूँ? भाई आप पहले हमें मत दो। नहीं, आप हम हमें आपके- सुनो जी बोलिए। जो 10-15 करोड़ हमें देना चाहे तो हमें मत दो। उस 10-15 करोड़ से आप एक अच्छा विद्यालय बनाओ, जी। स्कूल बनाओ और निःशुल्क पढ़ाओ 1 से लेकर 12वीं तक। कॉलेज बनाओ। आप लोग इतना पैसा आपके पास है, कितना करोड़ बताए? 30,000 करोड़। 30,000। इस 30,000 करोड़ से आप भारत के कोने कोने में विद्यालय बनाओ, सीबीएसई बोर्ड का, शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो। आप खूब सेवा करो शिक्षा पे। हमें पैसा मत दो। हमें क्या करना पैसे का? आप करो खुद अपने हाथ से, हमें मत दो। वो सब तो ठीक है गुरुजी, बट आज के डेट में थोड़ा स्कैम चल रहा है। ठीक है, क्या स्कैम चल, मतलब फ्रॉड ज्यादातर चल रहा है। तो आप तो जो आपके कर, पास तो पैसा है ना, बस फटाफट उसका स्कूल बनाना शुरू करो। लेकिन हम आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं। आप बना रहे हैं, हम उसमें सहयोग करके। हाँ ठीक है, लेकिन आप भी बनाओ ना। हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे बनेगा। बट मेरा इच्छा क्या, हम आपको आपके थ्रू करें। हम कैसे दे ये बताइए। नहीं, ऐसा है ना कि हम चाहते हैं कि आप भी करो जी। आपकी उम्र अभी छोटी है जी। आप शिक्षा पे काम कर सकते हो जी। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना। हम क्या करेंगे आपके पैसे का? करोड़ों का हम क्या करेंगे? हम तो लोगों से जो भिक्षा मांगते हैं थोड़ा थोड़ा, हम उसी से बहुत खुश हैं। हमें करोड़ों नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं, सरकारी हूँ। 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की? नहीं 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 तुम तो लड़का टाइप के हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कि आजकल डर लगता है कि ये ड्रम में ना डाल दे, घुमाने के फिराने ना डाल दे, खुद है। तो मेरे टाइप की लड़की बताइए, या आप गुजारिश कीजिए कोई लड़की मुझे मिल जाए। तो आपकी नौकरी लगी है फिर भी नहीं मिल रही है? नहीं, यही तो बात है। तो रेलवे वाली देख लो, कोई ढूंढ लो। नहीं, वो रेलवे वाली फिर किसी और से चक्कर लगा लेती है ना अंदर ही अंदर।
तो तुम्हें बिना चक्कर वाली चाहिए, हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण है हम तो अपने कास्ट में चाहिए। ब्रांडेड चाहिए? नहीं, ब्राह्मण में चाहिए। अब ब्राह्मण मतलब हाँ ब्रांडेड ब्रांडेड चाहिए, आजकल की युग की भी चाहिए। चलो अब आपने बोल दिया, मिलेगी कोई लड़की नहीं, आपके? एक बार आप बोल दे अपने आवाज से क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो मुझे। भाई कोई लड़की हो। हाँ। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। पे कमीशन आने वाला है ना सर गवर्नमेंट का मोदी तो सही है, अब मिल जाएगी लड़की आपको। गोरी काली लंबी ठीक नहीं, चितकबरी कैसी चाहिए? नहीं, गोरी चाहिए मेरे जैसी। तुम गोरे हो? नहीं तो नहीं, ये तो हाँ काम सरकार बोलती है काम करते, हम तो काम करते हैं तो फेड हो गया चेहरा। मेरी मम्मी को देखो, मेरी मम्मी कहाँ गोरी है। हाँ, तुम सांवले हो। हाँ जी जी, तो ऐसी चलेगी पत्नी सांवली? बिल्कुल। और एक आप सांवली चलेगी कि गोरी चलेगी? नहीं नहीं, और मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूँ पहले भगवान। ये बताओ, पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। सांवली भी हो गोरी भी हो? हाँ जी जी, मतलब हाथ सांवले हो चेहरा गोरा हो? हाँ हाथ काले चल जाएंगे, सुन लो भाई। हाँ जी। चेहरा गोरा हो, बाकी हाथ पांव काले होंगे चलेगा? हाँ बिल्कुल, चेहरा गोराना चाहिए। तो चेहरे से ब्याह करोगे? नहीं नहीं, वो तो मन से व्यवहार करेंगे ना। तो फिर मन साफ होना चाहिए, चेहरा साफ क्या करोगे? जैसा होगा बढ़िया होगा। थोड़ा मार्केट को भी तो दिखाना, चेहरा सुंदर है लड़की। मतलब अपनी पत्नी दुनिया वालों को दिखाओगे, देखो देखो देखो? नहीं नहीं, तो लगना तो चाहिए ना सुंदर है। समझ, आजकल गोरी लड़की क्यों चाहते हैं ये लड़के छोरा? इन्हें लगता है हम अपनी पत्नी सबको दिखाएंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। अरे लक्ष्मी पत्नी को पर्दे के अंदर रखना चाहिए। जब से तुम दिखाने लग गए तब से संस्कार समाप्त हो गए। हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। कब कर लिए मैरिज? 2018 में। 18 में? तो लव सफल रहा? सफर तो है, साथ में हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे माँ बाप नहीं है। फिर हम गौरी गोपाल की माताओं को अपने माँ बाप मान लिए। सही है। तो आपकी माँ बाप बात नहीं करती? नहीं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। आज से 9 साल हो गया, अभी तक से बात क्यों बात नहीं करते? हम लोग लव मैरिज शादी किए, इसके लिए। भाग के शादी किए? तो आपने सही किया? नहीं, गलत किया, पर क्या करे, अब हो गया तो हो गया। तो आपने सही किया गलत किया, अब क्या लग रहा है? नहीं, गलत किया। माँ बाप की बात माननी थी? माननी थी, पर उस समय कुछ बुद्धि नहीं था। अभी जैसे हो गया हो गया, अभी क्या। कितने साल की थी जब भागी थी? 18 साल की। देख लो, 18 साल की छोरियों के पास ये बहन कह रही है। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में साथ में गए थे। तो 18 में भाग गई? इतनी जल्दी थी भागने की? चलो, तो अब भागना सफल रहा? सफर है, अभी साथ में सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे माँ बाप नहीं है। तो माँ बाप को मना लो। नहीं मान रहे हैं ना हमसे, आप बोल दो कुछ। कहाँ है? बिहार में, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो माँ बाप नहीं मान? अच्छा, इनके माँ बाप मान गए? नहीं, कोई नहीं, हम तीनों ही, मैं हूँ, मेरा पति है और मेरा बच्चा 4 साल नहीं, का। पति के माँ बाप कहाँ? नहीं मानते, वो भी लोग बिहार में ही हैं। अच्छा, वो भी नहीं मानते? नहीं, हम लोग 9 साल से महाराष्ट्र में थे। आपकी कथा मैं हमेशा सुनती हूँ, पर आपसे बात करने का था, इसके लिए हम लोग आए। तो आप जाओ, माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप मान लेंगे। अरे, दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। अभी हम लोग क्या करें? क्या हमारे भगवान हमारे साथ देंगे? नहीं, भगवान तो साथ हैं, लेकिन देखो, माँ बाप के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अरे गुरुजी, हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, बुद्धि इतना नहीं थी। अभी इतना आया तो अभी बहुत पछतावा होता है, पर क्या कर सकते, बच्चा भी हो गया। सही है। अच्छा, बुद्धि होती तो भागते कि नहीं? फिर नहीं भागते, कभी नहीं भागते। तो फिर ये पति मिलते कि नहीं? नहीं मिलते, पर बहुत अच्छे पति, जो बोलती हूँ वही करते हैं। इनको ही मैं लेकर आई हूँ इधर। तो चलो, इतना भागे हैं तो वही तो करेंगे जो चाहोगी आप। भागे भी वो नहीं करेंगे तब तो कैसे काम बनेगा? उनके लिए तो भागी हो आप जी तो गुरु। उनको तो माननी पड़ेगा आपकी बात, यही धर्म है। बस हम आपके सिवा मैं किसी का कथा नहीं सुनती, बस आपके ही सुनती हूँ। हमारे पड़ोसी बोलते हैं, मैं किसी से बात नहीं करती, फोन पे हमारे पड़ोसी बोलते हैं। आपके माता पिता को मैं यहीं से निवेदन कर दूं कि माफ कर दो और स्वीकार करो अपनी बेटी को। अब बेटी खुश है बस। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी होती है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे, तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके पास। देखिए, इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है,
मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने। ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। तो कौन थी वो, कौन थी? गांव की थी, लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थी। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे। तो दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे? माँ कसम नहीं पढ़ेंगे। अभी कब से नहीं हो? 1-1.5 हफ्ते से बंद कर दिए। 1.5 हफ्ते ही हुआ अभी? जी। अच्छा, तो 1.5 हफ्ते तक इलू इलू चालू था? जी, बात ओनली होता था बस। अब नहीं बात होती। अब नहीं करना। रावण का नाम देखना, नाश हो गया, अगला नंबर आपका हो सकता है। ठीक है जी। अब तो नहीं चक्कर में पड़ोगे? नहीं। खाओ माँ कसम के मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। माँ कसम कर रहे, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और जो पढ़ चुके हैं उसके प्रायश्चित के लिए खूब भगवान का नाम जपना, और अपनी पत्नी से सॉरी कहो। ठीक है, सॉरी प्लीज। सॉरी तो कहो अच्छे सॉरी। से, अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के, प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, वो पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है आई लव यू के लिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं, मिल नहीं रहा, बाहर के आई लव यू पा रहे हैं। अब नहीं करना।